चलिए दोस्तों जोहार। आज हम आप लोग को कुछ झारखंड के जनजाति के बारे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से प्रत्येक दिन अलग अलग टॉपिक में डालने का प्रयास कर रहा हूँ और इससे आप लोग को कहीं ना कहीं फ़ायदा होंगे। तो आज हम बात करेंगे झारखंड की जनजातियों में जो व्यवस्था है, पारंपरिक व्यवस्था है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज बात करेंगे शासन व्यवस्था, जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड के जो यहाँ पर जितने भी जनजाति है उनके शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी हम। तो आज बात करेंगे शासन व्यवस्था। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि शासन व्यवस्था किस प्रकार से हमारे झारखंड की जनजाति में शासन व्यवस्था है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आदिवासी गांव में हुकर का काम कौन हुकार का काम कौन करता है ना, हुकर काम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन है सूचना के प्रकार के लिए, जानवर को चराने के लिए, और यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर आप देखें बंधुआ मजदूर के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पूछा गया है। तो आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या गांव में जो हकवा दे देते हैं, कोई भी अगर गांव में अप्रिय घटना हो या कोई सरहुल हो, जो कर्मा हो, किसी प्रकार मीटिंग वगैरह कराना हो, तो गांव में जो हकाता हकवा बोलते हैं। तो कहीं कहीं मतलब उसको ये जो काम है, कौन सूचना के प्रचार के लिए ये हकवा करता है, सूचना देता है। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा व्याख्या मैं कर दूं। तो व्याख्या क्या बताया गया है, तो देखिए यहाँ पर, तो व्याख्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। व्याख्या में झारखंड के आदिवासी गांव में हॉकर का काम सूचना का प्रसारण होता है, ये भी सही है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आप ले चलते हैं 2 में। किस प्रकार से क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, और इससे क्या होता है कि आप इसको समझ लेंगे तो कुछ ना कुछ आप अपने स्तर से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर झारखंड के आदिवासी गांव में हुकर का काम करता है, तो कौन करता है भाई, यहाँ पर बंधुआ मजदूर करता है, जानवर को चराने के लिए करता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए इसका आंसर ए सी हो जाएगा। जानवर को जानकारी को प्रचार देने के लिए, जानकारी जैसे कोई भी बात है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम लोग हुकर का काम करते हैं, हुकार जिसे बुलाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन को देखना जरूरी है। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संथाल जनजाति में संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन है। मतलब संथाल जनजाति जो है ना, संथाल जनजाति में, संथाल जनजाति देख पा रहे हैं यहाँ पर, संथाल जनजाति, इसको बोला गया माझी बोला गया है ना। तो माझी का उप प्रधान कौन था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाए प्रमाणिक। याद करेंगे प्रमाणिक ना, ये प्रमाणिक जो है ये आप क्या है, प्रमाणिक। सी नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा। वो ये आपका माझी का उप प्रधान माझी है ना, जैसे हेडमास्टर के ऊपर हेडमास्टर होता है उसी प्रकार से। आगे बात करते हैं हम लोग, देख लीजिए थोड़ा सा व्याख्या मैं इसका बारे में चर्चा कर रहा हूँ ताकि आप लोग को और बेहतर ही समझ में आ जाए। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था देख पा रहे हैं, संथाल शासन व्यवस्था माझी परगिन व्यवस्था कहलाती है ना। जो संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था को किस शासन व्यवस्था के नाम जानी जाती है, तो आप याद करेंगे झारखंड की शासन व्यवस्था को हम लोग माझी परिणत शासन व्यवस्था कहते हैं, और ये कहलाती भी है। संथाल के प्रत्येक गांव में जातीय पंचायत होते हैं। क्या होते हैं, जातीय पंचायत होती है, जिसके है ना, जिसके प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं, माझी बोलते हैं, माझी कहा जाता है। माझी को क्या करते हैं, प्रशासनिक एवं न्याय अधिकारी, कोई फैसला वगैरह देना वो दे सकता है, प्राप्त होता है। संथाल की सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान प्रमाणिक, जो वहाँ पर मान चलिए अगर प्रशासन माझी नहीं है तो उस जगह उस कार्यभार को कौन देखेगा, तो उस समय प्रमाणिक है ना,
प्रमाणिक या प्रामाणिक जो है कि वो देखते हैं, जिसे उप माझी भी कहते हैं। तो ये आपकी सुबह VVR है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। जब PSC है, CGL है, तो आप ये सब क्वेश्चन को भी आप थोड़ा बहुत भी याद करके बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और नीचे आते हैं हम लोग। ये जुगाड़ू है, हम लोग काम चला रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं 10 क्वेश्चन भी कराएं डेली, तो बेहतर होगा। क्वेश्चन अगला देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन बता रहा है कि मुंडा मान की व्यवस्था को, है ना, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेजी पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? जो मुंडा मान की व्यवस्था को, है ना, मुंडा मान की जो व्यवस्था थी, और व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दिया? भाई कोई तो मंजूरी दिया होगा ना, तब ना उसको आप अपने राज्य में उसको लागू कर सकते हैं। तो थॉमसन, कार्लाइन या क्विलैंड या थॉमसन विल्किंस, तो याद करेंगे, है ना, थॉमसन, थॉमस लिखा है यहाँ पर देखिए, है ना, थॉमस विल्किंस ने क्या किया? ये मुंडा मान की व्यवस्था को मंजूरी दे दी, है ना, थॉमस विल्किंस, याद करेंगे, थॉमस विल्किंस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस बारे में चर्चा है, कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसी चर्चा पर चर्चा हो जाए। व्याख्या देखिए, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मान की व्यवस्था कहते हैं, है ना। ये मुंडा मानकी का व्यवस्था का ही हो में अधिक प्रचलित है। हो जनजाति की, है ना, पारंपरिक शासन व्यवस्था, उसकी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा, आप यहाँ पर देख पा रहे जाता है। यह भारत की पहली गणतांत्रिक, है ना, गणतांत्रिक और व्यवस्था मानी जाती है, और विल्किंस रूल के अनुसार 1837 ईस्वी में इस शासन व्यवस्था को मान्यता थॉमस विल्किंस द्वारा दी गई थी। तो आप याद करेंगे, थॉमस विल्किंस ने जो यहाँ पर मुंडा जनजाति और हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को 1800, डेट भी याद कर लीजिएगा, 1837 ईस्वी में ना, 1837 ईस्वी में क्या किया? वो शासन व्यवस्था को अंग्रेज द्वारा वो लोग को दे दिया कि आप इस रूल को अपने क्षेत्र में लागू करा सकते हैं, आप अपने हिसाब से न्याय व्यवस्था कर सकते हैं, दंड लगा सकते हो, है कि नहीं। चलिए, क्या नाम है उसका? विल्किंस रूल, है ना, थॉमस विल्किंस, याद करना है, थॉमस विल्किंस। चलिए आगे को चलते, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा छोटा। चलिए आइए, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? ऐसा इजी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? महतो, है ना, क्या कहते हैं? महतो कहते हैं, या देवारी कहते हैं, नाया कहते हैं, या पहान कहते हैं? तो मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को तो क्या कहेंगे? पहान कहते हैं, याद करेंगे, पहान है। जो पहान क्या करता है? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो ग्राम मुंडा के धार्मिक प्रधान को हम पहान कहते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा व्याख्या भी इसका तो मैं देख लूँ। तो व्याख्या थोड़ा देखिए आप लोग, व्याख्या में क्या बताया गया है कि मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पहान कहलाता है, जिसका सहायक पुजार होता है। आप जैसे अगर मुंडा गांव होंगे, देखेंगे जो मुंडा का पहान का सहायक कौन करता है? तो पुजार करता है, पनभरा होता है। मुंडा जनजाति के ग्रामीण पुजारी को देवरी कहते हैं। देखिए याद करेंगे, ग्रामीण पुजारी, गांव के जो पुजार होगा ना, ग्रामीण पुजारी को देवरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति के लोग तांत्रिक एवं जादू विद्या में विश्वास करते हैं, जादू टोना अंधविश्वास ज़्यादा करते हैं वो लोग। तथा झाड़ फूँक करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? देवड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? देवड़ा। देवड़ा के पास समझे, कोई बुखार उखार आ गया तो उसी के पास जाएगा, दवा ववा नहीं लेगा लोग। तो इस प्रकार से व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 11, क्या बता रहे 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक कौन कराता है? मुंडा गांव में पंचायत की, है ना, देख पा रहे, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक
नामक स्थान में होती थी। किस स्थान पर मुंडा जनजाति के पंचायत कराता है? सरना में होता है ना, या अखाड़ा में होता है, शासन में होता है, या खरना में होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अखाड़ा में पंचायत बुलाया जाता है। ठीक है, शासन अलग है, सरना अलग है ना, और खरना तो होता नहीं है, लेकिन आप दे दिया है तो कोई बात नहीं। ऑप्शन बी इसका आंसर राइट। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं मुंडा गांव में, है ना। यहाँ देख पा रहे हैं मुंडा गांव में पंचायत की बैठक अखाड़ा में होती है, याद रखेंगे। और नृत्य गीत, वहाँ पर नृत्य गीत भी और संगीत भी किया जाता है। त्यौहार पर जब पर्व त्यौहार आती है तो वहाँ पर लोग, मुंडा समुदाय के लोग खूब नाचते देखते भी है। एक करने से मतलब अखाड़ा में सभी तरह के गतिविधियाँ को सुचारू रूप चलाने के लिए मीटिंग वगैरह भी होती है, अखाड़ा में होता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या बताया गया? 12 में यही कहा गया क्वेश्चन, देखिए आप लोग यहाँ पर, कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर देख पा रहे क्वेश्चन बोल रहा है कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पढ़ा राजा, ठाकुर, कोटवार या हाथू मुंडा? तो क्या हो जाएगा? पढ़ा राजा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पढ़ा राजा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर जाइएगा तो इजी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगी। तो CDPO अभी देखें, CDPO आ रही है, CDPO में भी छोटे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ये आपको अभी CGL में भी वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, JPSC में पूछे जाते हैं। तो कम से कम सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये फ़ायदेमंद होगा, तो आप ज़रूर पढ़िए इसको। उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन, मैं इसी का व्याख्या थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। पढ़ा पंचायत देख पा रहे हैं, पढ़ा पंचायत व्यवस्था मुख्यतः उरांव जनजाति से संबंधित है। यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में मिलती जुलती है कि नहीं है? ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में मिलती जुलती है, और कई गांव जैसे 5 गांव, 7 गांव, 11 गांव, 21 गांव और 22 गांव मिलाकर एक अंतर्ग्रामीण पंचायत को पढ़ा कहते हैं। आपसे पूछेगा पढ़ा किसे कहते हैं? मतलब ये पढ़ा जो अंतर्ग्रामीण गाँव को मिलाकर पढ़ा बनाई जाती है, जिसकी संख्या 5 होती है, 7 होती है, 11, 21 या 22 गांव मिलाकर अंतर्ग्रामीण पंचायत को पढ़ा कहते हैं। पढ़ा पंचायत का प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं, है कि नहीं? और देख पा रहे हैं आप यहाँ पर होता है, और जैसे सभी मामले जिसका निष्पादन ग्राम स्तर पर कौन करता है? महतो द्वारा नहीं किया जा सका, उस स्थान पर उससे कहाँ ले जाएंगे? पढ़ा राजा के पास ले जाया जाता है, हस्ताक्षर कर दिया जाता है, और वहाँ पर उसका न्याय हो जाती है। तो इस प्रकार से है दोस्तों। तो आप लोग कभी भी और भी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल अभी क्लास भी होती है, और बीच बीच में इस प्रकार से मैं छोटे छोटे कंटेंट डालते रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग को भी पहुँचे और वो जानकारी प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, 7970503094। नाम है फुलदेव राव ना, फुलदेव सर, रांची। तो आप यहाँ से कांटेक्ट करके भी आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ में अभी मैंने UGC है ना, UGC नेट JRF TRL पेपर है ना, पेपर 2 का क्लास करा रहा हूँ, चल रही है। इसके साथ साथ में अभी आपको क्लास मिलती है, अभी कौन सी क्लास मिल रही है? अभी CDPO है। अब JPSC देखें तो JPSC का भी नोट से ही क्लास कराते हैं। इसमें ये नोट आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है कि CGL जो है कि है ना, CGL आसान हो जाएगी। और उसी प्रकार से आप देखेंगे JSSC का भी बहुत सारे अभी आ रहे हैं, उत्पाद सिपाही वगैरह भी तैयारी कराना चाहते हैं तो आप जुड़ेंगे किफ़ायती दर पर, सस्ते दर पर। आप यहाँ पर गरीब से गरीब बच्चे लोग आकर जुड़ के क्लास का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें भी बात है दोस्तों कि जो हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए रांची में, और वो क्या करते हैं रात में, है ना, रात में गार्ड काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, है कि नहीं? और दिन में क्लास जाते हैं, या दिन में काम करते हैं, कोई समय मिलता है उस समय, और बाकी समय पढ़ते हैं। तो वैसे बच्चों को मैं प्रमोट करने के लिए एक क्लास सुचारू रूप से मैं चला रहा हूँ,
और मेरी जो क्लासें हैं अलग जगह भी, जैसे क्लास पतंजलि IAS अकाडमी देख रहे होंगे ना, IAS अकाडमी जो क्लास है, IAS है ना, IAS होता है। तो ये जो क्लास है वो यहाँ हरिओम टावर में चलता है ना, हरिओम टावर में क्लास चल रही है अभी। हरिओम टावर देख रहे हैं आप, वहाँ पर जाएंगे तो मिलेगा। फिर यहाँ पर देखेंगे तो विश्वेश्वरी में, वहाँ भी क्लास चला। GL अकाडमी, 3-4 जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्लास मैं ले रहा हूँ। और इस प्रकार से अगर आप मेरे से जुड़ करके ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो भाई वहाँ का डेवलप चार्ज है, वहाँ का रूम है, लाइट है, सबका जोड़ के ज़्यादा फी ले लेता है। और हमारे यहाँ कि हम डायरेक्ट आपसे मिलते हैं, श्योर सी बात है कि अगर कंपनी निकालेगी माल को वहाँ से वहाँ, वहाँ से तो पड़ेगा, और जहाँ उत्पादन होगा आप वहीं चले जाएंगे, तो श्योर सी बात है कि आपको किफ़ायती दर पर वो मिल जाएगी और वो सटीक मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नेक्स्ट डे फिर इसी प्रकार से मिलेंगे। धन्यवाद।